जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते बा? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक यानी बायो भाषा में कोशिका को बोलते हैं साइटो। बायो भाषा में कोशिका को बोलते हैं साइटो। और जो बायो का अध्ययन करता है, जिस तरह बायोलॉजी बोलते हैं उस तरह जो साइटो का अध्ययन करता है, कोशिका का अध्ययन करता है, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। जिस तरह बायो का अध्ययन करने वालों को बायोलॉजी, तो कोशिका के अध्ययन करने वालों को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज यानी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका को सबसे पहले बबुआ रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने देखा जिंदा की मरी, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद आए हैं जिंदा कोशिका की खोज किसने की? जिंदा कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने की थी। जिंदा कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने। कोशिका का नाम, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका के अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम, चाहे जिंदा हो चाहे मरा, सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। लेकिन जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने जब किया और उसके बाद कोशिका सिद्धांत आया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत देने के बाद आता है छोटी और बड़ी, छुटकी और बड़ी, पिद्दी। सबसे पिद्दी अर्थात छोटी, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा तथा सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना? करहिया बराबर। कैसा? करहिया बराबर। जिस तरह माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। लिखा भले यहाँ पास अंडा, तो आप अंडा खैर अंडा न समझ लेना। अंडा मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, करहिया बराबर। अब आते हैं उसके बाद हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। हमारे शरीर में सबसे बड़ी, सबसे छोटी। हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु है। हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु तथा सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु है। अगर बात करें लंबी, अर्थात बड़ी और लंबी में फर्क होता है। अगर हम बोले ताजमहल, तो ताजमहल क्या सबसे लंबा है? नहीं है। अगर हम बोले कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार लंबा है। अर्थात बड़ी मतलब होता है जो चौड़ाई ओड़ाई में होती है, और लंबा मतलब होता है लंबी खींचतौनी। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन कहाँ पाई जाती? खपड़िया में सतुरी। कहाँ? खपड़िया में कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन पाई जाती है। अगर हम बोले कोशिका विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत यानी कि लीवर में होता है। यकृत यानी कि लीवर। अगर हम बोले ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पास कोशिका विभाजन रत्ती भर नहीं होता है? कोशिका विभाजन रत्ती भर नहीं होता, तो हमारे शरीर में ब्रेन यानी न्यूरॉन, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कोनो लड़ाई होती रधिया और कलुआ की, रधिया और कलुआ की लड़ाई होती, रधिया कपारे में मार देती, कपार फाट जाता है। तो कपार फाट जाना अर्थात कोशिका का टूट जाना यहाँ पास से। अब जब कपार टूट जाएगा तो अपने से जुड़ नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। समझ में आइला कि ना आइला? आइला। अगर हम बोलें कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने की। जिंदा की मरा, जिंदा कोशिका की खोज की। गलत, मरा कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है। ठीक। अब आते हैं, ये तो हुआ कोशिका के बारे में। कोशिका का नाम अंग्रेजी में सेल कहते हैं, लेकिन बायो की भाषा में साइटो कहते हैं। बायो की भाषा में साइटो। तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका हमारे अंदर से बबुआ समझ में आया। अब उसके बाद चलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बाबू, अब आते कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में समझते बाबू, ठीक है ना? कोनो दिक्कत? कोशिका झिल्ली आगे अपन आता कोशिका झिल्ली, ऐसी तैसी में जाए कोशिका। आगे बात करते झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या होता बा? झिल्ली का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने दादी अम्मा से पूछो झिल्ली, झिल्ली का मतलब होता पन्नी। का बेटा? पन्नी। झिल्ली मतलब पन्नी। अब कहन कहाँ? भंडारा में। कहाँ? भंडारा में गए। जब भंडारा में गए तो मना दूठे खाते दूठे दबाउत है, दूठे खाते दूठे दबाउत है। अब दवा में जो खाद ले ना, जो दबा के घर ले आमे उसको कैसे लेके आ रहे हैं? झिल्ली में लेके आ रहे हैं। ऐसा झिल्ली अर्थात जैसे भंडारा की पूड़ी और हलवा की रक्षा प्रदान करता है झिल्ली यानी पन्नी। झिल्ली यानी कि पन्नी। उसी तरह कोशिका के अंगों का रक्षा कौन करता है? कोशिका झिल्ली। झिल्ली का मेन काम क्या है? पूड़ी सब्जी भंडारा वाली रक्षा प्रदान करना। क्या करना? रक्षा करना। पूड़ी कहीं हाथ में लेके आऊ तो जुआ नहीं ना।
अब जैसे कि भंडारा में पूड़ी सब्जी बढ़िया लें, पन्नी में पैक करें, लेके चले आए, हाथे में लेके आओगे तात लगेगा, पन्नी में लेके आओगे नहीं लगेगा, अर्थात पूड़ी सब्जी की रक्षा हो गई कि नहीं हुई, हो गई ना बाबू। अब उसी तरह है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के अंगों की रक्षा करती है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका अंगों को रक्षा प्रदान करना। पूरी सब्जी की रक्षा कौन प्रदान करता है? पन्नी। वहीं तरह कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन प्रदान करता है? कोशिका अंगों की रक्षा प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। यह प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के। अगर बात करें कोशिका अंगों, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, वेक्टूल, ये सब कहा हो जाते हैं कोशिका अंग है। इनकी रक्षा कौन करता है? कोशिका झिल्ली। समझ में आएगा बाबू कोशिका झिल्ली कि नहीं आया? कोशिका झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है और यह प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब आते ससुरा कोशिका भित्ति। कब? भित्ति। समझो बाबू, समझो। कोशिका भित्ति को समझने के लिए आगे हमको समझना पड़ेगा झिल्ली को अच्छे से। अर्थात कहाँ गए? गैन घूमे, मार्केट करें, लाइन 5 किलो शक्कर। कितने किलो? 5 किलो शक्कर। अब 5 किलो शक्कर लेके आए तो अगर हम एक पन्नी में लेके आएंगे तो डर टूटने और फटने का डर रहेगा कि भाई फट जाए तो घर वाली गरी हैं, साथ में वापस पैसा करी ना और टूट जाई तो फट जी पन्नी, शक्कर गिर जी, पैसा वापस ना होगा। ठीक उसी तरह कोशिका भित्ति का काम होता है। अर्थात दोहरी आवरण वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो ये एक आवरण हो गया, अब इसके ऊपर वाले ठेऊ आवरण लगा दो। या में पूरे हार गोल गोल बना देना। अर्थात दोहरी आवरण वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। जो ये वाल, जो कोशिका की दीवार कहलाता है, कोशिका वाल के नाम से, सेल वाल के नाम से जाना जाता है। यह पादप कोशिका में, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना। देखो सतना गए, पन्नी गए, कहूँ गए, रीवा सतना भोपाल, शक्कर लिए। अब शक्कर 5 किलो डेल लगे एक पन्नी में लाने के लिए, तो ऊपर से दूसरी पन्नी चिपका देना तो सारी फटबो ना करेगी। अर्थात कोशिका भित्ति में रक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? आए ना? ठीक है। अगर आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति समझ में आया है तो अब हम आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का फर्स्ट पार्ट हमारा। जय हिंद।